नारद को गुरु बनाते समय प्रजापति दक्ष ने भविष्य में झांकने का प्रयत्न नहीं किया, नहीं तो वो नारद को अपने पुत्रों का गुरु कभी नहीं बनाता। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, हम सृष्टि निर्माण के कार्य में आपका साथ नहीं दे सकते। काका जी ने हमें मुक्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की शिक्षा और दीक्षा दी है। अब हम सृष्टि निर्माण कार्य में आपका सहयोग देकर जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसना नहीं चाहते हैं पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी हाँ पिताश्री। तो फिर मेरा निर्णय भी सुन लो। जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाने के लिए तुम सब मेरी अवज्ञा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम सबको शाप देता हूं। नारायण नारायण, भ्राताश्री ये आपने क्या किया? अपने पुत्रों को शाप दे दिया? केवल पुत्रों को ही नहीं, मैं तुम्हें अपने अनुज को भी शाप देता हूं। मुझे? हाँ, मैंने अपने पुत्रों को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम उन्हें सृष्टि निर्माण कार्यों की शिक्षा देकर सांसारिक जीवन में आसमत होना सिखाओगे, और तुमने इन्हें ऐसी शिक्षा और दीक्षा दी कि उन्हें संसार से विमुख कर दिया। हे महादेव, कौन है ये? इन्हें ब्रह्मांड में बहुत बार भटकते देखा है, बार बार क्षमा मांगते हैं, श्राप से मुक्ति मांगते हैं। इन्हें किसने श्राप दिया है और ये ऐसे ब्रह्मांड में क्यों भटकते हैं? हे महादेवी, एक समय की बात है, सृष्टि निर्माण का समय हुआ था। प्रलय के पश्चात की स्थिति थी। चारों ओर जल ही जल था और परब्रह्म की हुंकार गूंजी। प्रणाम परमेश्वर। कल्याणमस्तु। कृपया बताइए, मैं कौन हूं प्रभु? आप विधाता हैं। चारों लोकों में आप ब्रह्मदेव के नाम से जाने जाएंगे। मेरा कार्य प्रभु? आपको सृष्टि का निर्माण करना और उसका विकास करना होगा। धन्यवाद प्रभु। विधाता ब्रह्मदेव की सहायता करने हेतु भगवती आदिशक्ति ने सृष्टि निर्माण के लिए विधाता को अपनी 7 शक्तियां प्रदान की। उन शक्तियों में से एक देवी गंगा है। विधाता ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष, देवर्षि नारद, सनक, स्नंदन आदि ऋषियों की निर्मिति की, परंतु देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया। मैं सृष्टि निर्माण के माया मोह में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो प्रभु के नाम स्मरण में मगन रहना चाहता हूं। भक्ति और विरक्ति मेरे साधन होंगे और प्रभु की कृपा दृष्टि साध्य। क्षमा कीजिए, मैं सृष्टि निर्माण और विकास कार्य में आपको सहयोग देने में असमर्थ हूं। परमपिता ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को विनती की, तो दक्ष ने विधाता की विनती को आज्ञा मानकर सृष्टि निर्माण हेतु सृष्टि यज्ञ आरंभ किया। प्रणाम पिताश्री। कल्याणमस्तु।
पिताश्री, हमारा निर्माण किस हेतु किया गया है? पुत्रों, परमपिता ने सृष्टि निर्माण कार्य का आरंभ किया है। मैंने उन्हें सहयोग देने का वचन दिया है। उसी कार्य के लिए आप सबकी निर्मति की गई है। सृष्टि निर्माण का कार्य किसी अकेले का कार्य नहीं है। हर किसी को इसमें योगदान देना चाहिए। हम अपना योगदान अवश्य देंगे पिताश्री। परंतु प्रजापति दक्ष, गुरु के बिना इनकी जीवन का कोई अर्थ नहीं। सृष्टि निर्माण कार्य में इन्हें सफलता चाहिए तो इन्हें गुरु उपदेश अवश्य चाहिए। आपका कहना उचित है मान्यवर। गुरु और गुरु उपदेश परम आवश्यक है, और देवर्षि नारद से अच्छा इनके लिए गुरु कौन हो सकता है? जैसे पिताश्री। नारद को गुरु बनाते समय प्रजापति दक्ष ने भविष्य में झांकने का प्रयत्न नहीं किया, नहीं तो वो नारद को अपने पुत्रों का गुरु कभी नहीं बनाता। देवर्षि नारद ने दक्ष पुत्रों को शिक्षा देना आरंभ किया। सृष्टि निर्माण कार्य में सहयोग देने का अर्थ है संसार के माया जाल में फंसना, माया मोह में फंसना, जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसना। जो एक बार जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस गया तो मुक्ति का द्वार उसके लिए बंद हो गया, समझे? अतः भगवान का नाम स्मरण करते रहो। नारायण नारायण नारायण। अपना कल्याण चाहते हो तो निवृत्त मार्ग स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ जन्म जन्मांतर के चक्र से। नारायण 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 नारायण। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ज्ञान प्रदान करने के पश्चात देवर्षि नारद ने दक्ष के 60,000 पुत्रों को दक्ष के पास भेज दिया। आओ पुत्रों आओ। मेरे अनुज देवर्षि नारद ने जो ज्ञान आप सबको प्रदान किया है, आशा है आपने उससे लाभ उठाया होगा और भविष्य में भी उसका लाभ उठाएंगे। आओ अब सृष्टि निर्माण कार्य में मेरा साथ दो। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, हम सृष्टि निर्माण के कार्य में आपका साथ नहीं दे सकते। काका जी ने हमें मुक्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की शिक्षा और दीक्षा दी है। अब हम सृष्टि निर्माण कार्य में आपका सहयोग देकर जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसना नहीं चाहते हैं पिताश्री। हमें क्षमा कीजिए। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी हाँ पिताश्री। तो फिर मेरा निर्णय भी सुन लो। जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाने के लिए तुम सब मेरी अवज्ञा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम सबको शाप देता हूं। नारायण नारायण नारायण। क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए। तुम सभी युगों युगों तक जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकते रहोगे। नारायण 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 नारायण। क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए। शाप वापस लीजिए। हम आपके पुत्र हैं। हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब पृथ्वी लोक पर देवी गंगा का अवतरण होगा। नारायण नारायण। भ्राताश्री, ये आपने क्या किया? अपने ही पुत्रों को शाप दे दिया। केवल पुत्रों को ही नहीं, मैं तुम्हें अपने अनुज को भी शाप देता हूँ। मुझे? हाँ, मैंने अपने पुत्रों को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम उन्हें सृष्टि निर्माण कार्यों की शिक्षा देकर सांसारिक जीवन में आसमत होना सिखाओगे, और तुमने इन्हें ऐसी शिक्षा और दीक्षा दी कि उन्हें संसार से विमुख कर दिया। तुमने मेरे सृष्टि निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई है अनुज। अतः मैं प्रजापति दक्ष परमपिता ब्रह्मदेव का पुत्र तुम्हें शाप देता हूं कि तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकोगे। नारायण नारायण नारायण। तब से प्रजापति दक्ष के 60,000 पुत्र युगों युगों तक भटक रहे हैं। हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए,
ये क्या महादेव, दक्ष पुत्र तो आपकी शरण में आए हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम सबका कल्याण हो। परंतु कब होगा हमारा कल्याण प्रभु? युगों युगों से हम ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। हमने सबसे मुक्ति की प्रार्थना की है, किसी ने हमें मुक्ति प्रदान नहीं की। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमें शाप से मुक्ति दिला दीजिए। दक्ष पुत्रों, समय से पहले आप शाप मुक्त नहीं हो सकते। आप नहीं जानते, आपके द्वारा ही पृथ्वी का उद्धार होने वाला है। यही विधि का विधान है, अतः धैर्य रखो। जो आज्ञा भोलेनाथ। हे महादेव, क्या आप दक्ष पुत्रों को प्रजापति दक्ष के मिले श्राप से मुक्त नहीं करा सकते थे? अवश्य करा सकता था भगवती, परंतु उन्हें श्राप से मुक्ति मिलते ही पृथ्वी लोकवासी गंगा अवतरण से वंचित रह जाते। इसका अर्थ है दीदी के पृथ्वीलोक पर अवतरण के लिए ये दक्ष पुत्रों को माध्यम बनाया है। हाँ महादेवी, दक्ष पुत्रों ने भले ही इनकार कर दिया, परंतु प्रजापति दक्ष ने शाप द्वारा उन्हें सृष्टि विकास कार्य से जोड़ दिया। तब तो दक्ष पुत्रों को मिला ये श्राप पृथ्वी लोक के विकास के लिए वरदान है। प्रभु की लीला अगाध है महादेव।